जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 महत्वपूर्ण पुरानी पुस्तकें और उनके लेखक देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में हमेशा देखने को मिलता है। आप देख करके समझ सकते हैं किस लेवल का सभी क्वेश्चन लिया गया है, और साथ ही साथ बुक का इमेज भी है ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप एक बार इसे ज़रूर देख के जाइएगा ताकि बुक से अगर प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, गीता रहस्य किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक की। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं बुक का, और इसे याद रखिएगा कि इन्होंने इस पुस्तक की रचना मंडेला जेल में की थी, जो कि बर्मा में पड़ता है, और इसमें इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की बृहद व्याख्या की है। तो आप इस बुक को ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा की। देखिए ये टेनिस खिलाड़ी है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इस आत्मकथा में सानिया मिर्जा ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर विश्व की नंबर 1 डबल खिलाड़ी बनने के सफ़र की कहानी इसमें बयां की है। चलिए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, नाटक पर लिखा हुआ यह पुस्तक है, तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में नाट्यशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नाट्यशास्त्र का जनक भरत मुनि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। चलिए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर की। याद रखिएगा। और इस पुस्तक को 2014 में लॉन्च किया गया था। और एक प्रश्न यहाँ पे आओ, याद रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो याद रखिएगा कि इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय की। याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस उपन्यास के लिए इनको 1997 में मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन की। याद रखिएगा, मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्र सन्याल। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। याद रखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। ध्यान में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है?
तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पे कौन से पत्रिका का संपादन किए थे? तो इंडियन ओपिनियन। और कब किए थे? तो 1903 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1903 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती की। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गोर्की। अगला प्रश्न है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, जो सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, शहनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शहनामा के रचनाकार कौन है? तो फिरदौसी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और कब? तो 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम की। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? यहाँ इमेज भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष की। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधिसत्व के जीवन पर। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो जयदेव द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद लिखा गया है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? और देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दंडी की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त की। अगला प्रश्न है, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास की। अगला प्रश्न है, जाति का विनाश यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर की। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूद्रक की। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली की। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B.S. नायपाल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ की। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित से। अगला प्रश्न है, द ओडिसी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप नैयर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजराती भाषा में। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और आखिरी है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी पुस्तकों को आप ध्यान में रखिएगा और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।